जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले, अंतर आनंद प्रकट रहे जब दूर हुआ भवरोग। जीवन योग, जीवन योग। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओं श्री गुरुभ्यो। जीवन योग, जीवन योग, जीवन योग। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान श्री वेदव्यास जी को प्रणाम, भगवान भाष्यकार को प्रणाम, तमाम गुरुजनों को प्रणाम और आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण। महर्षि पतंजलि के द्वारा अध्यात्म पथ के आरोहण के लिए एक वैज्ञानिक मार्ग का पथ प्रदर्शन किया गया, जिसको हम पातंजल योग दर्शन कहते हैं। तो पहले सूत्र के बारे में हम पिछले 1 महीनों से चिंतन कर रहे थे और ये थी हमारे पातंजल योग दर्शन की अट्टालिका में प्रवेश करने के लिए नींव, अथ योग अनुशासनम। तो हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए? विवेक, वैराग्य, षट संपत्, मुमुक्षुत्व। अब वो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भाई बताइए, जब हम कहते हैं कि अथ योग अनुशासन है, तो ये योग अनुशासन है तो योग समन्वय भी है क्या? योग का अस्तित्व क्या है? दिव्य सत्ता से उसका संबंध क्या है? देखिए, काफी योगी को देख के लोग पागल भी कहते हैं, क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो सर्वसाधारण लोगों को जैसा क्रिकेट नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू यूज दिस वर्ड। हम हमेशा मैनिपुलेट करते हैं, इसका ऐसा करेंगे, इसका ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, छल करके कैसे भी करके अपने जीवन में अपने स्वार्थ को, फिर अपना स्वार्थ पूरा होता है तो बोलते रहे हो अरे ये तो बड़ा भोला है, क्योंकि तुम हमेशा उसको चीट करते रहते हो। वो भोला नहीं है, वो समझता है, किंतु वो साधु है। वो जो साधु रहेगा तो वो छल नहीं करेगा, साधु नहीं रहेगा तो वो क्लेश नहीं करेगा, साधु नहीं होगा तो फिर साधु होने पर वो दंभ नहीं करेगा ना। साधु है जो काम खोह मद मानन मोहालोभन क्षोभन रागन दुहार, जिनके दंभ कपट
नहीं माया तेन के हृदय बसऊं रघुराया। जहाँ काम नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या असूया दंभ छल कपट जहाँ नहीं है, वो तो साधु है। उनके हृदय में परमात्मा का प्रागट्य होता है। मैनिपुलेट करने से नहीं होता है, स्वार्थ में नहीं होता है, लोगों को फंसा करके अपना उल्लू सीधा करने में। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, मतलब ये तो हो रहा है दुनिया में। इसलिए क्या कहा कि हमें अपने आप को कहीं जोड़ना है तो अधिक विराट से जोड़ना है। हम हैं कहाँ, हम कहाँ हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। वी आर नॉट इवन इन ए कॉस्मोस, वी आर नॉट इवन ए स्पेक इन द कॉस्मोस। पूरी सृष्टि में एक अणु भी नहीं है। अणुरणीयान महतो मह्यान, किंतु वो अणु से भी हम महत बन सकते। इस महत शब्द को जब समझना है तब हमको अधिक से अधिक उच्च मस्तिष्क के स्पर्श की प्राप्ति करनी पड़ेगी। ये अधिक से अधिक उच्च मस्तिष्क की प्राप्ति क्या होती है? ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं अवतार है। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज है, वो गधों को भी प्रणाम करते थे, दंडवत प्रणाम। लोग उनको पागल मद्रासी बोलते थे कि वहाँ दक्षिण भारत का कोई साधु नहीं था उन दिनों में, किंतु ना उनका ये बाह्य आडंबर था। ऐसा कहा गया है कि सर्वम ब्रह्ममयं रे रे सर्वम ब्रह्ममयं किम वचनीयम किम अवचनीयम सर्वम ब्रह्ममयम। सब कुछ ब्रह्म ही है, क्या कहे क्या नहीं कहे। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी कहते थे, लड़का ब्रह्म, लड़की ब्रह्म, गधा गधी भी ब्रह्म, हारमोनियम वाला ब्रह्म, तबले वाला ब्रह्म, इडली डोसा चटनी पापड़ भी ब्रह्म ब्रह्म। उन्होंने साधना की, हफ्ते में एक दिन जाकर के 4 क्षेत्रों से रोटियां मांग के लाते, 8-10 रोटियां सूख जाती है, एक रोटी को जल में डाल के खाते थे। ले ओ यू माइंड दिस इज ए इडली फॉर यू। दक्षिण भारत के थे तो इडली सोचते थे, पंजाब के तो एकदम मक्की दी रोटी ले छक ऐसे बोल सकते थे। ये महाराज जो है, इनकी अवस्था कैसी होगी बताइए। इनके यहाँ से कोई हारमोनियम चोरी करके ले गया तो बुला के उसको तबले भी दे दिए, खाली हारमोनियम क्या करेगा, ले तबले भी लेकर के जा। ये जो भाव है ना, वो क्या भाव है, वो उदारता किसकी है? बुद्ध में, महावीर में, जीसस में, कृष्ण में, अरे हमारे भगवान रामचंद्र जी में। ये कंबरामायण क्या कहता है? जब मेघनाद की मृत्यु हुई तो ये हमारे जांबवान इत्यादि लोग जो हैं वो मेघनाद के देह को लेकर के आए। जांबवान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का, प्रभु आज्ञा दीजिए, इस राक्षस ने हमारा बड़ा नुकसान किया है, हमारे भालू बंदर उसके शरीर को नोच नोच के आसमान में उड़ा के नाचेंगे। ऐसा एक वस्त्र था भगवान श्री रामचंद्र जी के वदन पर, उन्होंने डाल दिया। ये राक्षस कुमार बड़ी वीरता से लड़ाए, सम्मान के साथ इसको लंका के पूर्व प्रवेश द्वार के पास लेके आओ। ये होता है, ये जो है यही है, ये अतिमनस, ये अतिमनस जो है वो ही योग है। इसको फिर हम अवतार कहते हैं। ये कोई दूसरे ग्रहों से नहीं आते हैं ना, हमारे माफक ही संसार में है। ओ यशोदा हरि पालने झुलावे, दुलावे मलावे चोई जोई कछु गावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। देखिए हमारे जैसे ही वो पालने में झूलते थे। यही कहते हैं, राधे नंद किशोर भज मन, राधे नंद किशोर, मात यशोदा पलना झुलावे, हाथ में रेशम डोर भज मन, राधे नंद किशोर। यही है। हाँ,
उंगली पकड़ पड़े दो जनियां, बाजे बाजेरी कान तोरी पैजनी। छोटे कृष्ण हैं, झूल रहे हैं, चल रहे हैं। हाँ, कुटरन चलते रामचंद्र, बताइए, कुटरन चलते। तो ये भी भगवान जो हैं वो भी हमारे जैसे आए। अवतरण क्या कहा है, हमारा अस्तित्व है वो हमारा अनिवार्य अंग नहीं है। हमारी भावना अटल हो गई है कि हम बाहर के व्यक्ति नहीं हैं। डोंट थिंक दैट यू आर एन ए सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द कॉस्मिक फिनोमिनन। ये सृष्टि का मैं अविभाज्य अंग हूँ। जब हम ऐसे आंतरिक मर्म के साथ जुड़ जाएंगे तब हमको हमारे बाहर की कोई भी व्यक्ति बाहर की नहीं लगेगी। कोई भी आए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, फिर वो हमारे अपने ही लगेंगे। इसको तो कहते हैं अथ योगानुशासनम। यस, योग का अनुशासन यही होता है। योग का अर्थ क्या हुआ? अगर हमारे मन को पूछें कि हमको जब भला ना लगे, हमको जब बुरा ना लगे, सुख ना लगे, दुख ना लगे, अनुशासन का मार्ग खुल जाएगा। वो मार्ग क्या है? उसकी मूलभूत जो परिभाषा है वो क्या है? योग क्या है? मन की समाप्ति है। अगेन आई रिपीट, योग क्या है? मन की समाप्ति है। इसी को पतंजलि ने दूसरे सूत्र में कहा, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। तो ये इसको चित्त के बारे में भी थोड़ा समझना चाहिए। भाई चित्त है क्या? हमारे पास 4 शब्द हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मान लीजिए कि एक वृक्ष है, वो वृक्ष के ऊपर में दिन भर पक्षी आते हैं जाते हैं। अरे पूर्णिमा की रात में कल रात हम लोग खुली चांदनी में बैठ के सत्संग किए, और रात में वो 9 बजे भी चिड़ियाएं टाम 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 कर रही है। पक्षी को वृक्ष के ऊपर आने का कोई नियम नहीं है। ये हमारे मोर रात 2:30 बजे 3 बजे बोलना चालू कर देते हैं। बताइए, वृक्ष में पक्षी कभी भी आ सकता है, कभी भी उड़ के जा सकता है। ऐसे मन में भी कभी भी विचार आ सकते हैं, कभी भी विचार जा सकते हैं। किंतु जो वृक्ष है उसका पक्षियों पर नियंत्रण नहीं है। वो पकड़ के नहीं रख सकता है। वो आते हैं जाते हैं, आते हैं, कभी कभी कोई घोंसला बना लेता है, तभी दिन भर तो उड़ते, शाम को आके बैठते। इसी तरह से मन का भी विचारों के प्रति कोई भी नियंत्रण नहीं है। वो जागृत में हो, वो स्वप्न में हो या सुसुप्ति में हो, कोई भी अवस्था में मन जो है वो हमेशा कार्यशील रहता ही है। अब देखिए, ये बुद्धि क्या है? तर्क करने वाली। मैंने बुद्धि कहा ना, बुद्धि क्या है? तर्क है। देखिए भाई, हम कह रहे हैं भाई ये आपके ये पाँव है ना, नंगे पाँव मत चलो, जल जाएंगे। मुझको को आदत है, क्या समझते हो? हाँ, मैं पहले भी चला था। ये तर्क करने वाली हुई तो बुद्धि है। देखिए भाई, कल सवेरे हवाई जहाज 7 बजे आ रहा है, तो हमको यहाँ से 4:30 निकलना पड़ेगा। क्यों 4:30 बजे क्यों जाना है? अरे 4:30 चलोगे तो वहाँ 5:15 पहुँचोगे ना, 2 घंटा तो पहले जाना होता है। ये तर्क करने वाला का नाम बुद्धि है। वही है तो मन, बुद्धि है। अभी अहंकार क्या है? देखिए भाई, हवाई जहाज 7 बजे आएगा, 4:30। इन केस यू वांट टू गो, आई एम नॉट गोइंग टू गो। व्हाई आई शुड गो? आई नो व्हेन टू गो। क्या मैं हवाई जहाज में पहली बार जा रहा हूं? ये ईगो है, अहंकार है। फिर ऐसे लोगों की हवाई जहाज छूट भी जाती है। यस, गर्व कियो सोई नर हार्यो सिया राम जी से। जो ज्यादा अहंकारी होता है ज्यादा दुखी होता है। हाँ, फिर चित्त क्या है? चित्त वही है जो संभाल के रखता है। समाधान हो गया, उसको चित्त संभाल के रखता है। कुछ भी अनुभव है उसको जमा करने का काम तो ही चित्त है।
इसलिए जो चित्त है वो नींव है, नींव के ऊपर ही यह सत्व, रजस, तमस, मन, बुद्धि और अहंकार है, उनकी अट्टालिका खड़ी है। महर्षि पतंजलि है राजयोग की परिभाषा में ये इसका चित्त का बहुत शब्द उपयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में चित्त को है ना बहुत ही प्रश्रय दिया है। वेदांत में चित्त की जो प्रशाखा है, जो विभाग है, वो कभी अंतरंग होती है तो मन के साथ जाती है। सांख्य शास्त्र में इनकी गणना जो है वह बुद्धि अथवा तो महत तत्व के साथ की गई है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का जो चित्त शब्द है वेदांत के अंतःकरण के समान है। क्या कहा? अंतःकरण चतुष्टय, यही तो अंतःकरण चतुष्टय, तो यही जो हमने अपने 32 दिन तक बात करते रहे, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है उनके, वो अंतःकरण चतुष्टय हमारे। तो क्या कहा है कि ये वेदांत में अर्धचेतन मतलब अर्ध जागृत मन को चित्त कहा गया है। मन को गहराई में अनुभव रहते हैं। हाँ, देखिए ये नेपोलियन बोनापार्ट जो बिल्कुल छोटे थे, उनके ऊपर एक जंगली बिल्ला कूद गया था। वो इतना बड़ा भारी बिल्ला, हाँ, बिल्ली का बाप दादा नेपोलियन के ऊपर कूदा था, तो उस दिन नेपोलियन इतना डर गए थे, वो पूरे संसार में अपना विजय का डंका बजाने के बाद में भी एक दिन उसके दुश्मन को पता हो गया नेपोलियन बिल्ली से डरता है। उन्होंने क्या किया, कोई 100-500 बिल्लियां हैं जंजीर में बांध के आगे रखी। इतनी सारी बिल्लियों को देख करके नेपोलियन डर गया, पकड़ा गया। एक छोटी उम्र में एक बिल्ली आपके ऊपर कूदी है, उसका जो भय है वो तत्कालीन चित्त में जमा था, इसलिए वो चित्त जो जिसने संग्रह करके रखा। मन क्या है? चिड़ियाएं आती है जाती हैं। बुद्धि क्या है? तर्क करते हैं। अहंकार मैं करूँगा। चित्त संग्रह करके रखता है, इट कीप्स, और संग्रह करके रखता है। समय समय पर वो उसको साथ भी देता है। हाँ, समय समय पर वो साथ भी देता है। तो क्या कहते हैं कि मन की गहराई में उसको फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। अरे भाई, ये मुझको ज़्यादा पता नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये आपका जो मोबाइल है ना, मोबाइल में व्हाट्सएप में जो आ गया चित्र, फिर वो हमारे ये गैलरी में भी चला जाता है, और गैलरी के बाद में भी एक पीछे एक और भी है, उसमें भी रहता है, गूगल में पता नहीं कहाँ पर। वहाँ से जब तक नहीं जाएगा वो टोटल डिलीट नहीं हुआ है। ये चित्त है, वो जब टोटल डिलीट हो जाएगा तो उसको बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का माने मन को अमन करना। कैसा करना है भाई? क्या कहा कि चित्त एक शांत सरोवर के समान है। सरोवर में हवा की वजह से तरंग उत्पन्न तो होती है, ऐसे ही चित्त में भी विचारों की तरंग उत्पन्न होती रहती है। इन तरंगों को हम नाम और रूप के समय में जानते हैं। खाने के लिए मन हुआ, क्यों? क्या खाने के लिए? अरे चौरंगी में गए तो वहाँ पुचका, पानी पूरी। पहले कभी चौरंगी में गए थे 85 में, तब हमने यहाँ पर पुचका पानी पूरी खाया था, सच ए बिग साइज। तो इस बार भी कलकत्ता गया तो देखे कुछ भी हो, हमको चौरंगी में तो पानी पूरी खाना। ये पानी पूरी कहाँ से आई? वो चित्त में जो जमा थी 20 साल के पहले, उसको अभी खुतर खुतर करके बाहर लाता है। यही चित्त है, यही चित्त की व्यग्रता है, यही चित्त की चंचलता है। पानी पूरी वाले के सामने भी खड़े हो जाओ, और दीवार के सामने खड़े होना, आसमान को देखना और पानी पूरी को देखना, तीनों का भेद मिट जाएगा, तभी चित्त की वृत्ति का निरोध होगा। श्रुति क्या है? स्मरण है, उसी से धारणा बनती है।
उसी से ध्यान बनता है, उसी से ही समाधि बनती है। ध्यान दें, अगर कोई व्यक्ति जप ही करती है, ओम नमः शिवाय, 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 सतत आपको जप करने का अभ्यास हो, प्रातःकाल में भी सायंकाल में भी, तो जब मुश्किल होगी तो महादेव ऐसा लोग बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे, अरे माँ मर गया, माँ को बोलता है। क्यों? वो माँ ने आपको बचपन में लालन पालन किया, माँ की गोद में आप बड़े हुए, माँ के उसमें आश्रय लिया, इसलिए झांसी की रानी को क्या कहा, नाना के संग खेली थी वो, नाना के संग दौड़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसको शिवाजी को जीजाबाई पलने झुलावे, शिवाजी को नींदर न आवे, पलने में झुलाती है और वीर गाथाओं को कहती है। गर्भ में रहा अभिमन्यु, हाँ वो चक्रव्यूह तोड़ने के बारे में सुन लिया। इसलिए जो संस्कार चित्त में जमा है, अदृश्य मन में जो जमा है, उनको हम मन और बुद्धि से भी ज़्यादा कार्य निरत रहना पड़ता है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको समझना चाहिए कि महर्षि पतंजलि है, वह पूरे वैज्ञानिक है, गणितज्ञ हैं, वो ज़्यादा लंबा चौड़ा ऐसा प्रवचन नहीं करते, एक सूत्र कह देते। एक सूत्र क्या कहा, अथ योगानुशासनम, एक सूत्र, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। ये योग की परिभाषा जो है वो सबसे सही परिभाषा क्या है? योग, जब भी कहा ना आपको, योग मन की समाप्ति है। योग को बहुत ढंग से परिभाषित किया गया है, बस बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, आशा के रूप में नहीं। बहुत सी परिभाषाएं जो योग की हैं, कुछ लोग कहते हैं कि योग दिव्य सत्ता से आपका मिलन है, उसके लिए उसको योग कहते हैं। तो युज बने जोड़ना, व्यक्ति चेतना से समष्टि चेतना को जोड़ना, जीव को ब्रह्म से जोड़ना, तो यही है योग। ऐसा भी काफी लोग कहते हैं। योग का मतलब है मिलना, मिलाना, जोड़ना। कई लोग कहते हैं कि योग का अर्थ है अहंकार का गिर जाना। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ओ पर्दा हट गया तो भेद, ऐसे ना, न मुझको कैमरा देखता है न मैं, पर्दा हट गया तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा खाए। ये पर्दा क्या है? हमारी और परम तत्व के मध्य में जो अहंकार है, उस अहंकार के पट को चीरना है। यही योग की परिभाषा है। योग का अर्थ क्या है कि हमारे बीच में जो अहंकार है उसको हम निर्मूल करें, जिसके साथ हम जुड़े हुए थे। मगर पतंजलि क्या बोलते हैं? योग है वो मन का अवसान है, समाप्ति है। अमन, 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 यही अवस्था योग है। यह शब्द मन सबको इसमें समेट लेता है। हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं, हमारे तत्व ज्ञान, हमारे धर्म, हमारे शास्त्र, ये सब मन के अंतर्गत है। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि हम मन हैं। अरे ऐसा नहीं है नारायण। जो जाना गया, जो जानना पड़ेगा, जो जानने योग्य है, वो सब कुछ मन है। यस, मन की समाप्ति का अर्थ क्या है? अपने अस्तित्व को खो देना। जब मन है वह कुछ जानने के लिए चेष्टा करता है। नदी समुद्र के ओर जाने की चेष्टा करती है। नदी समुद्र में जाने के लिए चेष्टा करके जब समुद्र में मिल गई, तो नदी कहाँ रही? मन किसी तत्व की उपलब्धि के लिए चेष्टा करता है, उसको एक बार उसने पा लिया,
फिर वो मन रहा नहीं उसके अंदर में, तद्रूप तन्मय तदाकार ऐसे हो गया। मन सबके अंतर्गत है, जो भी है वो एक छलांगे अज्ञात में कूदना है। अज्ञात मतलब दिखता तो है नहीं ना, जब मन रहा नहीं तो फिर अज्ञात कौन है बताओ। हम कहते हैं हम हेड टू फुट मन है, तो फिर जब मन रहेगा नहीं तो अज्ञात कौन, फिर हम ही नहीं रहेंगे। ये अज्ञात कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कहना पड़ेगा कि मन क्या है, मन अज्ञेय है या तो ज्ञानातीत है, ज्ञान से भी परे है। अगर हम ज्ञान कहते हैं तो बंधन में आ जाएगा। MA PhD, हाँ ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या है, सन्यासी मैं ज्ञान हूँ, मैं पुरुष हूँ, वो डॉक्टर है, वो वकील है, वो संगीतकार है, वो नाटककार है, वो रसोईया है, हेयर कटिंग वाला है, ये बढ़ई है, ये माली है। इन लोगों को पृथक पृथक देखना, उनके साथ में पृथक पृथक व्यवहार करना, ये इंसान है, ये पशु है, अलग व्यवहार करना, तो उससे हम ज्ञानातीत नहीं होते हैं। ज्ञानातीत मन में सभी में उसी परब्रह्म को देखना, देखना नहीं है, उसकी अनुभूति करना। और कैसे अनुभूति करना है, वही देखो ना, वो ज्ञानदेव जी महाराज हैं, काशी से गंगा जल लेके गए, कहाँ, रामेश्वर को चढ़ाने के लिए, और वो बाहर एक गधा मर रहा था, उसको जल पिला दिया। लोग बोलते हैं अरे नामा तो बेड़ा जाला है क्या, तू पागल हो गया क्या, क्यों, अरे तू महादेव के लिए, बोलते ये महादेव तड़प रहा था तो मैंने दे दिया। शिरडी साईं बाबा के पास में एक माँ आके बोलती थी मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ। एक दिन वो खाना बना रही थी, एक बिल्ली आई, रोटी लेके भागी, उसने जलती हुई लकड़ी फेंक दी, मर मर मर। शाम को वो गई द्वारका माई में, बाबा बैठे हुए करा रहे, वो आग लगी हुई, लोग पंखा जल रहे, क्या हो गया, बोले बाबा को कोई बोल रहा था मेरे घर में आकर के भोजन स्वीकार करो। बाबा गए, भोजन तो दिया नहीं, शरीर में आग लगा दी। हाय राम, बाबा मैं बहुत दिन से तो बोल रही हूँ आप मेरे घर में आते नहीं। बाबा बोले तेरे घर में तो मैं आया था, तूने तो आग लगाई। शिवा शिवा शिवा, बाबा ऐसे कैसे, बिल्ली आई थी, हाँ, उसको जलती हुई लकड़ी मारी थी, हाँ, तो मैं और बिल्ली अलग है। ये होता है ब्रह्म ज्ञान। यहाँ ज्ञानातीत है, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करना, यहाँ क्रियाशीलता नहीं होगी, तब जाकर के हम कहेंगे कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।